अमेरिका ने खुली चेतावनी दी कि उसकी सैटेलाइटों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो वो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब चीन और रूस को अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका कुछ ही दिनों में जापान के साथ अंतरिक्ष में सुरक्षा से जुड़ा एक समझौता करने वाला है। और उससे पहले ही अमेरिका ने चीन और रूस को बड़ी नसीहत दे दी। अमेरिका ने साफ बोल दिया कि उसकी और जापान की सैटेलाइट पर वार हुआ तो फिर वो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। इससे पहले अमेरिका की स्पेस फोर्स ने आशंका जताई थी कि चीन उसकी सैटेलाइटों को निशाना बनाने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्पेस फोर्स अमेरिकी एयरफोर्स की अंतरिक्ष से जुड़ी इकाई है और उसके मुताबिक चीन जैमर और लेजर की नई तकनीक पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में अमेरिका की सैटेलाइटों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और स्पेस फोर्स की इसी चेतावनी के बाद अमेरिका ने सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी। इसके साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया कि जापान की सैटेलाइटों की तरफ भी देखने की कोशिश न की जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उसका जवाब भी अमेरिका ही देगा। यानी अगर चीन जापान की सैटेलाइटों पर हमले की तैयारी करेगा तो अमेरिका जापान के साथ मिलकर उसे सबक सिखाएगा। अमेरिका पहले से ही चीन के खिलाफ जापान के साथ खड़ा है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जो उनके रिश्ते को अंतरिक्ष में भी मजबूत करेगा। खबर के मुताबिक अमेरिका और जापान में आने वाले हफ्ते में यह समझौता हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका जमीन के साथ अंतरिक्ष में भी हमला होने पर जापान की ढाल बन जाएगा। इधर जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन इस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी की पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, पर वहां से भी राहत नहीं मिली। अवैध है, अवैध अतिक्रमण पूरा हटाया जाएगा। मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पुलिस के जवानों के साथ वहां पहुंची थी। असल में पिछले महीने राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। तब से पुलिस पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड बताए जा रहे आरोपी भूपेंद्र सारण की तलाश कर रही है। लेकिन इसी बीच प्रशासन ने भूपेंद्र सारण के घर को अवैध बताते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया। उधर तुर्की से तनाव के बीच ग्रीस नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर तनातनी चल रही है, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस इन दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वो न सिर्फ घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कई बार उनकी सेना आमने सामने तक हो चुकी है। इसी बीच ग्रीस अपनी सेना को मजबूत करने के लिए घातक ड्रोन बनाने में जुट गया है। खबर है कि ग्रीस जल्द ही नए ड्रोन को बनाने का काम शुरू कर देगा। बताया गया कि जब ये खतरनाक ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा तब ग्रीस उसे अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात कर देगा ताकि वो तुर्की के हथियारों का सामना कर सके। कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। इधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, जिसकी एक तस्वीर जवाहर टनल से भी सामने आई। वहां मशीनों के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। बारामूला में सड़क से लेकर मकान की छत तक सब कुछ सफेद नजर आया। शोपियां में तो सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी।